क्वेश्चन टैग है ना। इसका हिंदी से इंग्लिश वर्जन भी आता है, मतलब हिंदी ट्रांसलेशन को अंग्रेजी में कन्वर्ट भी करते हैं। प्लस एसएससी ओएसएससी में इसके बारे में पूछता है, एसएससी हो गया, एमटीएस हो गया, इन सबके एग्जाम में क्वेश्चन टैग पूछता भी है। बहुत आसान होता है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। देखो इसमें कहा गया कि वह एक पत्र लिखता है ना, वह एक पत्र लिखता है, तुम पढ़ते हो ना, पूछा जाता है कि तुम पढ़ते हो ना, तुम शरारत करते हो ना, बोलो खाना खिला बोला जाता है। यही है क्या क्वेश्चन टैग। इसका तो हम बना सकते हैं, इसका बन सकता है, ही राइट्स अ लेटर। अब इसका क्या होगा, ही राइट्स अ लेटर। अब इसका क्या होगा, है ना का ट्रांसलेशन क्या होगा, क्या बनाएंगे इसको, क्या देखो किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, डू या डज। सब्जेक्ट क्या है, ही। तो सबसे पहले रख देंगे डज, निगेटिव नहीं है ना, डजंट ही। यही है हमारा क्वेश्चन टैग। इसको क्या बोलते हैं, देखो इसमें कई बातें समझ गई। मान लो इसको तो बना दिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन टैग बनाने के लिए इसके बाद हमको क्या रखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले, अब यह हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आएगा, जो मेन सेंटेंस है हमारा इसके अनुसार आएगा। अगर यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसको हम रख सकते हैं, अगर नहीं है तो डू डज या डिड का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट एकमात्र ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें सहायक क्रिया नहीं आती। हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें, असर्टिव में नहीं आती है ना। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का है तो डू डज या डिड का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर अदर सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब दिया होगा, उसी हेल्पिंग वर्ब को यहाँ रख देते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, यानी एम के बाद कॉमा देके टी लगा देते हैं। ठीक, शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे और उसके बाद यहाँ रख देते हैं हम सब्जेक्ट। ये बन गया हमारा क्वेश्चन टैग। यही होता है क्या हमारा क्वेश्चन टैग। कुछ भी पूछा जाए, हाँ एक शर्त ये भी होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है और निगेटिव का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है। जैसे देखो ही राइट्स अ लेटर, अफर्मेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव है ना, डजंट ही। अगर यहाँ होता है कि ही डज नॉट राइट अ लेटर, डज ही, तब उसको बनाते हैं हम अफर्मेटिव। यहाँ देखो अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, और निगेटिव का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग निगेटिव और निगेटिव का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव। चलो इसको उतारो। कैसे करते हैं, सेंटेंस क्या लिखे थे हम, अभी इंग्लिश में बोल के समझा दे रहे हैं, मतलब इंग्लिश में लिख के समझा दे रहे हैं, फिर हिंदी में भी समझाएंगे। जैसे मान लीजिए लिखा जाए कि he does not write a letter। अब कोई कहे कि इसका क्वेश्चन टैग बनाइए, या सेंटेंस आपके सामने आ जाए और कहा जाए कि इसका क्वेश्चन टैग बनाइए, तो कैसे बनाएंगे, इस सेंटेंस को सेम लिखेंगे, he does not write a letter, हो जाएगा। इसके बाद कॉमा दीजिएगा, और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए इसकी सहायक क्रिया क्या है, डज। डज, तो यहाँ रख देंगे। अब देखो निगेटिव है तो अफर्मेटिव कर देंगे, डज ही। अब इसमें सहायक क्रिया कहाँ से है, तो जो मेन सेंटेंस की सहायक क्रिया है वही सहायक क्रिया, और जो मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट, हो जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना मत भूलना। अब बनाते कैसे ये भी देख लो, इसका नियम देख लो। जो मेन सेंटेंस आएगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्या रखोगे, कॉमा देकर क्वेश्चन। हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट अफर्मेटिव के लिए। अफर्मेटिव, यानी यह सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तब, यह सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद एन टी, मतलब शॉर्ट बना देंगे, और फिर उसके बाद रख देंगे सब्जेक्ट। यह सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तब
तो जो मेन हमारा सेंटेंस है अगर अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, यही क्वेश्चन टैग है ना। क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव होगा। अब देखो मेन सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव हो गया, और अगर मेन सेंटेंस निगेटिव होता तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव हो जाता है। अफर्मेटिव के लिए हो गया, और मान लो यह निगेटिव हो जाता है, अब यह निगेटिव हो गया ना मेन सेंटेंस, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि हेल्पिंग वर्ब कहां से लाएंगे और सब्जेक्ट कहां से लाएंगे, तो जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वही होगा जो मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और हेल्पिंग वर्ब भी वही होगा जो मेन सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। समझ गए? हुआ है ना, याद है। पहले यह क्लियर कर लीजिए कि सब्जेक्ट कैसे लेकर आएंगे, है ना। या तो फिक्स है कि जो मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वही किसी का सब्जेक्ट होगा ना, मैंने क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वही होगा, तो इसका निर्माण कैसे होगा, मैंने सब्जेक्ट कैसे लेकर आएंगे, देखिए। दो चीजें मालूम है आपको कि मेन सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब भी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब होता है, पता है ना, क्या पता है। अब देखो आगे सब्जेक्ट कैसे आएगा, यहां लिख दो मेन सेंटेंस, मेन सेंटेंस, और यहां कर दो क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग, है ना। यदि मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन है ना, तो सेम रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग देख लो ध्यान से। एक नियम बता चुके हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव का क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है ना, और निगेटिव का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव का क्वेश्चन टैग निगेटिव है, निगेटिव का अफर्मेटिव, पहला नियम है। जैसे देख लो, आ जाए यू राइट अ लेटर, अफर्मेटिव है। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए बोल दिया जाए यू राइट ए लेटर, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है, टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, तो इसकी सहायक क्रिया क्या होगी, डू, क्या होगा, और सब्जेक्ट क्या है, यू, डू यू हो जाएगा। अगर यही निगेटिव में होता तो क्या हो जाता, सॉरी डोंट यू हो जाएगा। अफर्मेटिव है तो निगेटिव होगा ना, डोंट यू। इसका अर्थ आएगा कि यू राइट ए लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे हो ना, या तुम एक पत्र लिख रहे हो, है ना, बोला जाता है ना इसे। और दूसरा अगर आ जाए कि आई एम नॉट योर टीचर, मैं तुम्हारा अध्यापक नहीं मैं तो हूँ, मान लीजिए, नहीं मान सकते हैं। आई एम नॉट योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम नॉट योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम नॉट योर बेस्ट फ्रेंड। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो सहायक क्रिया क्या है, एम, तो यहाँ लगा देंगे एम, निगेटिव है तो नॉट को हटाकर सब्जेक्ट क्या रख देंगे, आई, एम आई। लेकिन एक और चीज देख लो, विशेष होता है, अगर आई से शुरू होने वाला सेंटेंस अफर्मेटिव हो, आई से शुरू होने वाला सेंटेंस अफर्मेटिव हो, अब इसका अगर क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कहा जाए तो आप एम का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड अफर्मेटिव है, एम का प्रयोग नहीं करके हम यहाँ करेंगे आरंट आई,
आर का प्रयोग कर देते हैं। या फिक्स है कि आई के साथ शुरू होने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस अगर का क्वेश्चन टैग में क्या प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के रूप में? आर। बता लो। रूल नंबर 3, अफर्मेटिव इंपरेटिव। अफर्मेटिव इंपरेटिव का क्वेश्चन टैग जो अफर्मेटिव इंपरेटिव है जिसमें डोंट नहीं आएगा, है ना, उसका आप मन करें तो अफर्मेटिव बनाइए चाहे निगेटिव, दोनों बना सकते हैं। अफर्मेटिव या निगेटिव दोनों बनाया जा सकता है क्वेश्चन टैग। अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग आप दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर निगेटिव इंपरेटिव है अगर निगेटिव इंपरेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव ही होगा। समझ में आया है? अगर अफर्मेटिव इंपरेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव या निगेटिव दोनों रख सकते हैं, लेकिन अगर निगेटिव इंपरेटिव है तो क्वेश्चन टैग केवल अफर्मेटिव होगा। जैसे देखो कहा जाए कि ओपन द डोर, ध्यान देना जब इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए, है ना, तो सहायक क्रिया के रूप में, यहाँ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब रखना है ना, इंपरेटिव क्वेश्चन टैग का हेल्पिंग वर्ब हमेशा आप विल रखेंगे। क्या रखेंगे? विल। तो हो जाएगा ओपन द डोर। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? विल यू। क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? छिपा रहता है ना, यू। तो सब्जेक्ट रखेंगे यू। देखो किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस का बनाओ तो हो जाएगा ओपन द डोर। इंपरेटिव है, सहायक क्रिया के रूप में रखो विल और सब्जेक्ट के रूप में अब चाहो तो इसका बना सकते हो निगेटिव भी, ओपन द डोर वांट विल यू होता है, इसका सुधरा हुआ रूप क्या होता है? विल नॉट का। वांट होता है वांट यू, यानी ये नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? वांट यू। निगेटिव अफर्मेटिव दोनों बना सकते हो इंपरेटिव का। अगर निगेटिव नहीं है तो, लेकिन अगर निगेटिव है कहा जाए कि डोंट ओपन द, इसका केवल आप अफर्मेटिव ही बना सकते हैं, निगेटिव क्या हो जाएगा? विल यू। बता लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस से, यहाँ देखो, यदि इंपरेटिव सेंटेंस से डांट या फटकार का बोध हो, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा डांटा या फटकारा जाए, है ना, डांट फटकार, डांटा नहीं जाता है, यूज योर ऑन माइंड, अपने दिमाग का प्रयोग करो, डांटा फटकारा जाता है ना, उस प्रकार का है। तो जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस से भी डांट फटकार का बोध हो, क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या रख देंगे? कैन। क्या रख देंगे? और निगेटिव रख देंगे तो हो जाएगा कांट, और सब्जेक्ट के रूप में, यानी इसका प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग जब इंपरेटिव सेंटेंस से डांट या फटकार का बोध होगा। जैसे कहा जाए यूज योर ऑन माइंड, अपने दिमाग का प्रयोग करो, डांटा जा रहा है ना, क्या हो जाएगा इसके बाद? क्वेश्चन टैग कांट यू हो जाएगा। अब देखो अगला रूल, अगर लेट के बाद अस आ जाए, मतलब लेट से शुरू होने वाला सेंटेंस हो, उसके बाद आ जाए अस, तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? शैल वी। क्या हो जाएगा? कोई भी सेंटेंस अगर लेट से शुरू है उसके बाद अस लगा है तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा शैल वी। लेकिन यदि लेट के बाद मी आ जाए, हिम आ जाए, हर आ जाए या देम आ जाए, है ना, तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा विल यू। ये क्वेश्चन टैग है। देखो लेट के बाद अगर अस आ गया तो क्वेश्चन टैग शैल बी, और लेट के बाद मी, हिम, हर, देम कोई भी आ गया तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा विल यू। ऐसे देख लो, लेट अस
प्ले अ क्रिकेट मैच, लेट अस प्ले अ क्रिकेट मैच। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, शैल बी, है ना। और अगर लेट में आ जाए कि लेट मी, चाहे लेट हिम, किसी का नाम भी आ सकता है, कोई सिंगुलर नाम भी इसमें आ सकता है ना। लेट मी डू माई वर्क। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, विल यू। अगर किसी सेंटेंस में यूज टू का प्रयोग हो जाए, यूज टू का प्रयोग पढ़े हो ना, कब किया जाता है, जब पास्ट की किसी आदत को दर्शाई जाए। अगर किसी सेंटेंस में यूज टू का प्रयोग है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, यूज डोंट, है ना, प्लस सब्जेक्ट। और मन करे तो इसके बदले डिडोंट का प्रयोग भी आप कर सकते हो जाएगा। जैसे देख लो, कहा जाए कि ही यूज्ड टू कम हियर। अब कहे कि इसका क्वेश्चन टैग बनाइए तो क्या बनेगा, पहले क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब, दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। हमने रख दिया यूज डोंट, है ना। सब्जेक्ट क्या है, यहां भी रख देंगे, और मन करते इसके बदले डिडोंट भी कर सकते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन टैग, इतना ही नियम होता है क्वेश्चन टैग का। अगर मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है तो पर्सनल प्रोनाउन इस सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का भी होगा ना। कोई सिंगुलर नाउन अगर आ गया तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हो जाएगा ही, ये तो जानते ही हो। प्लूरल नाउन अगर आ गया तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हो जाएगा दे, हो जाएगा। अब देखो, देयर आ गया तो देयर, वन आ गया तो वन। जल्दी से उतारो, कहाँ से रहा था दूर सब्जी, कहाँ तक हो गया था, कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पूरा दिखाई दे रहा है ऊपर से। मेन सेंटेंस और सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी मतलब क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन, देयर तक हो गया था। दिस दैट, अगर मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस या दैट है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हो जाएगा इट। अगर मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट दीज या दोज है क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा दे, है ना। अब देखो, somebody, some, every, no, any के साथ यदि जुड़ जाए बॉडी या वन, जुड़ता है ना, इसके लिए आप सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे दे। क्या प्रयोग करेंगे, दे का। आधा यहां लिख दे रहे हैं, है ना। समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, है ना, एनीथिंग के लिए आप प्रयोग करेंगे इट का, सब्जेक्ट के रूप में इट का। और देखो, ऑल ऑफ अस आ जाए, ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, नन ऑफ, इनके साथ यदि जुड़ जाए अस या यू या देम, आता है ना ऑल ऑफ अस, चाहे ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम होता है, वैसे ही सम ऑफ अस, सम ऑफ यू, सम ऑफ देम। तो इनके लिए आप सब्जेक्ट क्या प्रयोग करेंगे, अस के लिए वी, यू या देम। अब देखो, अस के लिए वी, यू के लिए यू और देम के लिए देम, यही सब्जेक्ट आते हैं। क्यों, ठीक होता है। एक बार चालू करके तुरंत बता रहे हैं सब्जेक्ट के लिए केवल, है ना, कि सब्जेक्ट कैसे रखेंगे। जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल कह रहे हैं कि दे डोंट राइट, दे डोंट राइट। अब इसका क्वेश्चन टैग हमको बनाना है, सब्जेक्ट सबसे पहले सहायक के लिए रखना है, हेल्पिंग वर्ब रखना है ना। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है ना, निगेटिव है तो अफर्मेटिव होगा क्वेश्चन टैग, तो डू है तो यहाँ हमने कॉमा देकर रख दिया डू।
अब सब्जेक्ट रखना है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? सीन। यही सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? डू दे हो जाएगा। अब मान लो यहाँ कोई सिंगुलर नाउन होता तो क्या रखते सब्जेक्ट? ही। प्लूरल नाउन होता तो दे रखते। अब मान लो यहाँ एक सब्जेक्ट आ गया, ऑल ऑफ अस कैन डू दिस वर्क। अब कहे कि इसका क्वेश्चन टैग बनाइए, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन। अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है ना। क्वेश्चन टैग क्या होगा? निगेटिव, तो क्या हो जाएगा? कांट हो जाएगा, कांट हो जाएगा ना। ऑल ऑफ अस कैन डू दिस वर्क, तो सहायक क्रिया के अनुसार कांट हो गया। और सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट क्या है? ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ के बाद क्या जुड़ा है? अस का सब्जेक्टिव केस कांट हो जाएगा। समझ गए? सब्जेक्ट रखना।